आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और आपको पता है कि आज गोहाना के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी इस रैली को सफल बनाने के लिए। और जिनके लिए ये ताकत झोंकी थी, लास्ट आखिरी मोमेंट में उनका ये दौरा था वो रद्द कर दिया गया। कारण ये बताया गया कि मौसम में खराबी थी और उसी के चलते हेलीकॉप्टर, वो जो हेलीपैड जहां पर बनाया गया था, वो लैंड नहीं कर पाएगा। यानी उसके बाद में तमाम जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के और जो लोग पहुंचे थे वो निराश होकर के, जो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वहां पर पहुंचे थे, वो निराश होकर के लौटे। और उसके बाद में ये सूचना अचानक से आई कि अंदर जो सरपंचों के द्वारा, सरपंच एसोसिएशन के द्वारा इस कार्यक्रम का विरोध करने की बात कही जा रही थी। कुछ सरपंच उसमें कामयाब भी हुए। तमाम जो सीआईडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो उनको नहीं पता चल पाया कि कहां के कौन से सरपंच है, वो रैली के अंदर घुसपैठ करके चले गए अंदर। पर अंदर धक्का मुक्की बताई जा रही है कि हुई है। एक दो सरपंच के साथ मारपीट की भी जो है सूचना आई। फिर उनको हिरासत में लिया गया और उसके बाद भी गिरफ्तार उनको कर लिया गया। कई एक दो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई। और हमारे साथ पूर्व आईजी हैं हरियाणा के, वो मौजूद हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, एक बार साथी से कहूंगा कि दिखाए, जो इसराना ब्लॉक के जो एसोसिएशन है, वो सरपंच है, उसमें प्रधान उप प्रधान सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। और जिसमें सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी होती है सरपंचों की, रैली को कामयाब करने के लिए, उसमें सरपंचों को जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई बसों को भर के भेजना है। शर्मा जी, स्वागत है सबसे पहले सिटी तहलका पर। और आप लगातार एसोसिएशन के जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या सूचना आपके पास पहुंची थी कि आप भी गोहाना की तरफ अभी गए हुए थे, आप वहां से लौटे हैं? 15 तारीख को टोहाना के अंदर सरपंचों का एक कट इकट्ठा हुआ इस बात को लेके कि हमें ई टेंडरिंग का विरोध करना है, कॉल बैक का विरोध करना है और हमें अपने 29 अधिकार लेने हैं। मुझे बुलाया गया और उस दिन जोरदार आशीर्वाद दिया कि भी आज मकर संक्रांति है और साल का पहला दिन है, आप हर हाल से सफल होगे। इसके बाद 18 तारीख को सर्किट रेस्ट हाउस रोहतक में मेरी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई 25 जिला अध्यक्षों की कि भी आज हमें अपनी कमेटी को गठित करना है। कमेटी गठित करी और गठित करने के बाद सबकी सहमति के साथ ये 3 निर्णय दोहराए गए कि ई टेंडरिंग का हमने विरोध करना है, कॉल बैक को हमने किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना, या हमारी कॉल बैक है तो एमपी एमएलए की कॉल बैक हो। नंबर 3, हमारे भारत के संविधान में 73वें संशोधन में जो 29 अधिकार है, हमें अपनी छोटी सरकार बनाने के लिए वो अधिकार हमें हर हालत से मिले। ये फैसला लेने के बाद इसके बाद 25 तारीख को हमारी दोबारा मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि भी सरकार हमें विरोध जोरदार तरीके से करना पड़ेगा। और 28 तारीख की रैली फिक्स हुई। 2 दिन के समय में लाखों लोगों का वहां आना और सरकार को यह जाहिर कराना कि अगर सरपंचों की एकता के साथ आपने कोई खिलवाड़ किया और उनकी मांगों को नहीं माना, जो कि जायज मांगे हैं, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए ऑन रिकॉर्ड आपके पास बोल रहा हूं कि भारत के संविधान में सरपंच गांव का मुखिया है और गांव का मुखिया के साथ उसे एक मुख्यमंत्री के तौर पे सरपंच को वहां रखा गया है, जो अपनी जन पंचायत के साथ, जन संसद के साथ और अपनी पंचायत के साथ अपने गांव की समस्याओं के बारे में निर्णय लेगा। और 29 अधिकार, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सब उसमें दिए गए हैं। निर्णय लेके अपनी ग्राम सभा में उसे लागू करेगा और अपने गांव का विकास के लिए डायरेक्ट बजट उस गांव की जनसंख्या के मुताबिक उसे मिलेगा। ये बिल्कुल कानूनी तौर से जायज मांगे। मैं खुद कानून का आदमी हूं, इसीलिए जब इन्होंने प्रपोजल रखा, मैं आईपीएस की नौकरी छोड़ करके ग्राम स्वराज पे काम कर रहा हूं कि हमारा गांव में गांव का राज होना चाहिए, उन्हें फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए, अपनी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। पीएम, सीएम और डीएम का सिस्टम है। केंद्र सरकार पीएम, सीएम राज्य सरकार और डीएम हमारी जिला सरकार आईएएस आईपीएस की। हमारे पास
मैंने मंच से भी कहा, 18 को एसोसिएशन में कहा, आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, समस्या, गांव की समस्याओं का समाधान इस पीएम सीएम और डीएम सिस्टम में नहीं है, नहीं है, नहीं है। अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, इन्हें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, और जो संविधान में अधिकार दिए हैं 29, वो महकमे देने पड़ेंगे। आप उनकी अकाउंटेबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता के साथ इसे लागू करो। सारा गांव बहुत जिम्मेवारी के साथ सरपंच को चुनता है, और सरपंच वहां उसको चोर कहना या उसे गलत कहना या उसे भ्रष्टाचारी कहना, गांव वाले ऐसे सरपंच को बर्दाश्त नहीं करते। अब वो समय चला गया है, आजकल जवान बच्चे मोबाइल पे रहते हैं, 1 मिनट में वीडियो बनाते हैं, सरपंच कैसे गलती करेगा? आप जब गांव ने भरोसा किया है तो सरकार उस भरोसे को क्यों तोड़ रही है? ये मेरी जिद है। पंचायत मंत्री उस जिद को तोड़ रहा है कि नहीं, सरपंच तो गलत है, वो पैसे खाएंगे। अरे एमएलए कौन सा है, वो दूध का धुला है क्या? मैं देखता हूं ना एमएलए को, कैसे दूध के धुले, मंत्री दूध के धुले हैं क्या? कितने मुख्यमंत्री दूध के धुले रह गए? हम प्रशासनिक अधिकारी हमारे आंख नाक कान सारों को देखते हैं। कहो तो मैं एक एक की लिस्ट गिना दूं कौन कितने कितने में है। लोग जेल तक काट के आ रहे हैं भ्रष्टाचार के चक्कर में। आप सरपंचों को इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि सारा गवाह गांव उसके ऊपर होता है। आंख नाक कान कितनी होती है? हजारों आंखें उसके काम को देखती हैं। तो पंचायत मंत्री को चाहिए था कि वो अपने वापस ले अपने शब्दों को, और हर हाल से माफी मांगे, और पंचायतों को यह अधिकार दिलाए जिससे उसकी वाह वाह हो। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि गांव को हमें अधिकार देने पड़ेंगे, तभी समस्याओं का समाधान होगा, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे आपस में पार्टीबाजी की समस्या हो, चाहे गांव के विकास की समस्या हो, बिजली पानी सड़क की शिक्षा। आज गांव में जल जंगल का क्या हाल है? क्या गांव के अंदर साफ हवा है? क्या गांव के अंदर साफ पानी है? क्या गांव के अंदर साफ जमीन है? चारों तरफ लोग शराबे, नशे और कितनी बीमारियां फैली हुई, हर घर में एक आदमी बीमार है। आज शराब का आपने जिक्र किया, किसी भी पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी ठेके पर आप देखिए कि एक मॉल टाइप बना दिया गया, इतने सारी लाइटें, इतने सारे बल्ब और इतने होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं। मैं सहमत हूं। ये नशा मेन बीमारी है लोगों को गुलाम बनाने का। नशा मेन बीमारी है लोगों का शोषण करने का। नशा मेन बीमारी है पार्टीबाजी करने का। नशा मेन बीमारी है हमारे गांव में झगड़ा फिसाद और शांति को भंग करने का, क्योंकि मैंने उन्हें दिन रात निपटा है। जब नशा खत्म तभी हो सकता है, कंट्रोल तभी हो सकता है इसराना का, जब इसराना में इसराना की सरकार होगी। अगर यहां थाना बना हुआ इसराना का, क्या वो शराब को रोक सकते हैं? क्या वो नशे को रोक सकते हैं? वो खुद खड़े होके बिका देते हैं उस ठेकेदार के थ्रू। इस ठेकेदार सिस्टम को खत्म करना, जो ठेकेदार सिस्टम ईमेल के ई टेंडरिंग के द्वारा सरपंच के ऊपर लागू हो रहा है, वो कैसे जीने देगा इनको? उसको हिस्सा नहीं देना ऊपर। जब वो ऊपर हिस्सा देगा तो बेईमानी करेगा, बेईमानी करेगा तो काम की क्वालिटी क्या आएगी? ई टेंडरिंग खत्म हो। कॉल बैक, आप सरपंच को कॉल बैक करता हो, मतलब पहले ऑलरेडी गांव में पार्टीबाजी है, उस पार्टीबाजी को आप कितनी जोरदार तरीके से पार्टीबाजी बना रहे हो कि 3 महीने के अंदर सरपंच के खिलाफ रेजोल्यूशन आ जाएगा जो हारेगा। भाईचारा खत्म होगा, द्वेष बढ़ेगा, मारकाट शुरू होगी, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। मतलब ये खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि हमारी सरकार गिरे तो सरपंच गिराएंगे ना, इसलिए लोग इकट्ठे हुए। आपको क्या लगता है अभी उनका जो दौरा है वो रद्द किन कारणों से हुआ? उन्होंने तो बता दिया। बड़ा सिंपल है, मैं एक अधिकारी रहा हूं। जब सामने लोग नहीं बैठे हैं, वहां केवल 2-3 हजार मुलाजिम खड़े हैं। हरीश शाह होम मिनिस्टर है, वो सरकार चलाता है भारत की, वो क्यों आएगा? खट्टर की अब खाट खड़ी हो गई है। खट्टर ने अगर अपने इन कानूनों को, काले कानून, तीनों काले कानून है ये किसानों की तरह, अगर इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो दोबारा कुर्सी नहीं मिलने की मेरे दोस्त, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको लगता है अभी सरकार मानेगी? हर हालत से घुटने टेकेगी, नहीं तो सरकार जाएगी। बरगला कौन रहा? कौन उनको दिमाग में कर रहा है कि भी नहीं सब कहां है? भाई एक रैली भी हुई थी, आज मैसेज चला गया शर्मा जी, आज मैसेज चला गया कि खट्टर साहब आपकी सरकार के पल्ले ना वोट हैं ना लोग हैं, तो आप किस अधिकार से सरपंचों के अधिकारों को छीन रहे हो? वापस कर दीजिए इनके। तुम्हारा ही राज्य सरकार है जो ई टेंडरिंग कर रहा है, डिजिटल कर रहा है, बाकी भी तो सारे 33 प्रांत और हैं, उनके अंदर क्यों नहीं हो रहा? ऊपर से दबाव आएगा।
दबाव नहीं, आज रात को ये सिस्टम बन जाएगा। क्या फौरी वापस लो इनको, और अगर नहीं वापस लेते हैं तो चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है। एक भी वोट गांव से नहीं मिलेगा। आप पूछ लीजिए अपने इस राणा में कितने वोट मिलेंगे, कितने लोग सरकार को वोट देंगे। हार निश्चित है, और यह हार का ठिकरा सारा खट्टर पे और इस बबली पंचायत मंत्री के ऊपर पड़ेगा। और बताऊं, आज नोट कर लो, ठीक 90 दिन के अंदर अंदर यह गठबंधन टूटेगा। अगर इन्होंने यह फैसला नहीं लिया तो सरकार अपने आप टूट गई। जब आपके पास मेजोरिटी नहीं रही, खत्म हो गई। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट वो सपोर्ट क्यों करेंगे, उन्होंने अपनी एमएलए-शिप रखनी है। भाड़ में जाए सरकार, जेजेपी वाले क्यों नुकसान उठाएंगे, भाड़ में जाए, हमने 4 साल राज कर लिया। हर हालत से गठबंधन टूटेगा, सरकार टूटेगी और सारा ठिकरा सीएम के ऊपर पड़ेगा। क्या डिप्टी सीएम भी देवेंद्र बबली के जो बयान आ रहे हैं उनसे किनारा कर रहे हैं? मैं अभी दिखाऊंगा। यही दुष्यंत मेरे सामने, मेरे हाथों में पैदा हुए बच्चा अजीज, मैं डीएसपी डोवाली था तब इसके फादर की शादी हो रही है, बच्चा पैदा हुआ। मैं वो जानता हूं अच्छी तरह से उसको। हर हालत में वो या तो इसको सस्पेंड करेगा बबली को, या इसको मंत्रालय से निकालेगा, और या गठबंधन को तोड़ेगा। 2-3 कामों में से कुछ भी हो सकता है। फिर चुनाव में भी तो जाना है ना। नेचुरली वो चुनाव में जाएगा अपना लाभ लेकर के। आग भाई सरपंचों, किसानों, मैंने तारी मदद कर दी है। पहले किसानों का ठिकरा उसके ऊपर आ रहा है, तो ये ठिकरा अपने ऊपर क्यों लेगा। बबली कभी भी जा सकता है, किसी वक्त भी उसका इस्तीफा ले सकते हैं। फिर लोग समझेंगे इसको राजनीति ही मानने के भी, अपना 2024 को देखते हुए उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। समझ पाएंगे वो लोग, या फिर समझ। दोस्त, हमने भी अपने छोटे अजीजों को, इन सारों को बड़ा गजब करी, ऐसे नहीं हमने ये पौधा लगाया, हमने बड़ा ट्रेंड किया है। कोई लाभ लोभ में सरपंच नहीं आएगा, कोई ब्लैक शिप नहीं होगी, कोई धोखाबाजी नहीं होगी, कोई छुरेबाजी नहीं होगी। हर कीमत के ऊपर लाभ में नहीं आएगा। पहले अपना हक, वो कहते हैं पंजाबी में, साडा हक इत्थे रख, फिर बात करेंगे। इसलिए अब सरपंच वापस नहीं होंगे, पहले अधिकार मिलेंगे, इनकी मिट्टी गोलियों में नहीं आने देंगे। इस राणा ब्लॉक के जो सरपंच के जो प्रधान चुने गए हैं, मास्टर जी हैं सुमेर जी, ये भी सूचना हमें मिली है कि भाई जो आप जितने भी धरने पर बैठे थे सभी सरपंच, सीआईडी उनकी रखी गई, उनके घरों के आसपास सिविल वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहे कि कहीं आप लोग विरोध ना करने पहुंच जाएं। हाँ शर्मा जी, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल आपने जायज सुनी है, क्योंकि सीआईडी जितने भी हमारे ब्लॉक मेंबर थे उन पर नज़र रखी हुई थी, घर के आसपास थी, ताकि जो यहाँ से सराना से कोई भी सरपंच बाहर ना निकल सके। और हमें उसका पूरा मालूम था, पूरा अंदेशा था। लेकिन जो हमारी गुप्त जो मीटिंग है, हमने अपनी जो मीटिंग बना ली थी, और हमारे जो सरपंच साथी थे वे जो है रैली में पहुंच चुके थे। राजेश जी, ये बताइए कि आपके गांव में बस आई होगी, आज सुबह आई होगी, कितनी बसें आई थी और कितने लोग उस रैली में गए थे? 3 बसें आई थी जी। 3 बसें में 2 तो खाली गई, एक में 10-5 आदमी बैठ के गए थे। पूरा गांव हमारे साथ है, हमारे से प्यार करता है, प्रेम करता है, बड़े विश्वास से हमारे को बना रखा है उन्होंने पूरा ज्ञान है, नहीं गए। क्या कारण रहा? वो अपनी स्वेच्छा से नहीं गए, या फिर आपने भी नहीं बोला उनको कि भाई आपको जाना है? नहीं, मैंने नहीं बोला, खुद समझदार है, उन्होंने पता है क्या हो रहा है। मैंने किसी को नहीं बोला मत जाना। हमारे गांव का युवा है, समझदार है, उन्होंने पता है भाई सरकार क्या कर रही है, हमारे गांव को नुकसान होगा, नुकसान का टोटे नफे का तो सब पता है उन्हें। युवा बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, जब हमारे को कुछ नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे भाई। और ई टेंडिंग तो हमारे के वो बनाया है, क्या कहा मास्टर जी ने, 2-4 कमरे बना रखे पंचायत घर में, उनकी ना तो कुआर है ना पानी है। 2.5 महीने हो गए उसमें कुआर नहीं चढ़ रहे, कुत्ते मुत्ते हैं, कुछ नहीं उसमें खत्म करनी। ई टेंडिंग में तो भाई कुछ नहीं खत्म करनी है। एक और बताइए कि भाई क्या आप लोगों से जो नाराज होकर के, या आप लोग नाराज हैं सरकार से और लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, क्या इसकी वजह से फेलियर है ये? सरकार से नाराज अभी हुए हैं हमें। 2-2.5-3 महीने पहले करनाल में खट्टर का प्रोग्राम था, मैंने 3 बस भरी थी, 2-3 बस नोटते थे भरी थी, उड़ा खचा कर ठोक दिया था हमने ग्राउंड। आज हम नाराज थे तो ग्राउंड खाली रहेगा खट्टर का, और आगे भी खाली रहेगा, मानना कुछ नहीं। नौलथा से सरपंच प्रतिनिधि भी हैं और दूसरी तरफ राहुल हैं गांव बुढ़श्याम से।
ये 2 दिन पहले टावर पे चढ़ गए थे अपनी इन्हीं मांगों को लेकर के। क्यों आपने ये फैसला लिया, ऊपर टावर पे चढ़ गए? संदीप भाई, ऐसा है, जो सरकार ने ये जो ही टेंडरिंग लागू की है सरपंचों के ऊपर, ये ग्राम पंचायतों को बर्बाद करने का इनका प्लान है। पंचायती राज में ग्राम पंचायतें राजनीति का वह स्कूल है जहां से जमीनी स्तर पर प्रत्येक पहलू की समझ रखने वाले एवं गांव की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नेता भविष्य के लिए तैयार होते हैं। और जो ये राजनीति का ये ग्राम पंचायतें जो ये स्कूल माना जाता है, इसको ये सरकार बर्बाद करना चाहती है। और हम पूरे हरियाणा के सरपंच मिलकर के इस सरकार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। जो ये ठेकेदारी प्रथा को लेकर आना चाहते हैं, हम इस ठेकेदारी प्रथा के बहुत खिलाफ हैं। जैसे कि राजेश भाई बता रहे थे, इन्होंने गांव में एक नॉलेज सेंटर बनाया था, ठेकेदारों ने बनाया था। वो ई टेंडर की तरह उसका जो होया था, क्या बोलते हैं उसको। राहुल भाई, ये बताइए कि आपके ऊपर भी कोई दबाव था क्या? कल या 1-2 दिन पहले बोला होगा कि भाई हम लोग बसें भेजेंगे और अमित शाह जी की रैली है, आप लोगों को वहां पे लोग भेजने हैं, अपने गांव से भेजिए। देखिए संदीप भाई, पहले तो सरकार को पता है कि पूरे प्रदेश के सरपंच इनसे नाराज हैं, और दूसरा इनका हक भी नहीं बनता अभी हमारे ऊपर कि बस भेजेंगे या हम उनको भरेंगे। अगर हम सरकार के साथ होते, ये एक बस भेजते, हम 3 भरने का काम करते, बड़ी मजबूती से हम सरकार का सहयोग करते। लेकिन जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अधिकार मांगने से छीनने से मिलते हैं, हम ये लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। ई टेंडरिंग के खिलाफ जो ये विरोध प्रदर्शन धरने हैं हमारे चालू रहेंगे। पूर्ववाजी साहब के पास एक बार फिर से आ जाते हैं। सर, अभी एक सूचना आई है जिसमें आपको भी पता है कि किसान नेता है अभिमन्यु कुहाड़, उनको भी उन्होंने भी ऐलान किया था किसानों से भी इसका रैली का विरोध करना है, और कल उनको गिरफ्तार किया था, हिरासत में है वो पुलिस की। और अब किसान नेताओं के द्वारा जो है, संगठनों के द्वारा, जो जितने भी मोर्चे किसान के हैं, उन्होंने फैसला लिया कि टोल फ्री करवाने की बात कही है, रोड जाम करने की बात कही है, पानीपत की भी बात करें, मैयर टोल की बात करें, उस तरफ पंजाब के किसानों ने भी यह फैसला लिया है। हम किसानों के साथ जब तीनों काले कानून थे, उस वक्त ही हमने जोरदार समर्थन दिया था। अब फिर हम सरपंचों के साथ उनको समर्थन देंगे। ये हमारी कमेटी में फैसला हुआ है कि भी हमने सरपंच एसोसिएशन जो है वो किसानों की मदद करेगी और वो हमारी मदद करेंगे। ये हमारा सिस्टम बना है। अगर उन्होंने टोल फ्री कराना है और अपने गन्ने के रेट बनाने हैं, यानी और समस्याओं का समाधान कराना है, खाद के रेट बढ़े हुए हैं, उनको अपनी अभी तक वो नहीं कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, जो भी ओलावृष्टि वगैरह होती है या बाढ़ आती है, तो ये सारे पॉइंट गांव की सरकार के। गांव में कौन रहता है? किसान। मतलब 100% किसान होता है, चाहे उसकी थोड़ी जमीन हो कोई ज्यादा जमीन हो, तो सारा गांव सरपंचों के साथ किसानों की मदद करेगा और सरकार को फिर मुंह की खानी पड़ेगी। जब किसान और सरपंच और मुलाजिम, उनको अपनी पेंशन नहीं मिल रही है, उनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, आशा आंगनवाड़ियों को अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, कितने आंदोलन चल रहे हैं। आज जो खिलाड़ी है उनको अपना इंसाफ नहीं मिल रहा है, विकलांग है उनको अपना इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ये सारी खलकत में विरोध की आवाज है। जहां विरोध की आवाज है, मतलब वो सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसानों के दबाव में 10 रुपए बढ़ा दिए गए गन्ने के, रास्ता भी खोला, बातचीत करने के लिए बुलाया। सरपंचों से अभी कोई रास्ता इन्होंने नहीं खोला है कि भाई सरपंच आए, प्रतिनिधि आए, जो एसोसिएशन के लोग हैं जो बनाई है वो लोग आए। और क्या सरकार इनसे बातचीत नहीं करना चाहती, या फिर सरकार को कोई गलत गाइड कर रहा है? सरकार गलत गाइड हो रही है। वहां का जो एक कोटियार बोलते हैं ना, उनका जो किलाबंदी करता है सीएम के एरिया की, वो ये समझते हैं कि ये तो जनप्रतिनिधि हैं और डीसी धारा 51C के तहत, पंचायती राज एक्ट के तहत उनको सस्पेंड कर देगा। इनकी क्या खास बात है, इनको हम कॉल बैक कर देंगे। ये घमंड सरकार के दिमाग में जा रहा है। और मैं आपके
के थ्रू ये कह रहा हूं कि अपने घमंड को छोड़ दो। ये सरपंच ना तो काम करेंगे, ना अपने ब्लॉकों के ये ताले खोलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और जब काम ही नहीं होगा कोई विकास का गांव में, तो गांव के लोग जबरदस्त इनका विरोध करेंगे। किसान साथ में है, मुलाजिम साथ में है। मतलब ये सरकार अब उल्टी गिनती शुरू होगी, गिनो दिनों की है, ये नोट कर लें। और ये गठबंधन टूटने वाला है, खट्टर सरकार की खाट खड़ी होने वाली है। हर हालत में 90 दिन नहीं पकड़ेंगे, मेरा अंदाजा है। मैंने कल की वीडियो में बताया था, मैं इस हालात के अंदर कोई भी होम मिनिस्टर भारत सरकार का इस रैली में नहीं आएगा। 28 तारीख की जो कामयाब रैली थी, उसकी हुंकार थी, उसकी आंच सरकार के ऊपर चली गई थी शाम को, और दोपहर तक देख लिया था कि लोग नहीं आए, और इसलिए हवा का रुख फौरी बदल गया कि मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं चला, तो अब हेलीकॉप्टर इनका भी नहीं उड़ेगा। मेरे दोस्त, ये सरकार कभी भी जा सकती है। क्या जो प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी के, जो प्रदेश के बड़े नेता है, उनको जवाबदेही भी होगी, ये पूछा जाएगा भी क्या हुआ? एक और इंटरेस्टिंग चीज दे रहा हूं, आज या कल में हो सकता है सीएम को ही कोई बदल दे, जैसे अभी गुजरात में हुआ था। ये हालात खट्टर के खिलाफ हो चुके हैं। ये प्रैक्टिकल हालात, सरपंचों का विरोध, किसानों का विरोध, मुलाजिमों का विरोध, बेरोजगारों का विरोध, क्या क्या नहीं है। नौकरी निकाल दी, रेवड़ियां निकाल दी, नौकरी किसी को मिल नहीं रही। आज 37.6 रिकॉर्ड बेरोजगारी है। तो खट्टर साहब कहां कहां झेलेंगे? हर हालत में सीएम बदलेगा, कभी भी बदल सकता है, एनी वक्त बदल सकता है। ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं, आपके सामने होगा। एक गौतम अडानी तीसरे पायदान से 7वें पायदान पर आ गया, पता होगा आपको? इस बिल्कुल पता है। देखो, मैंने बताया था 10 आदमी भारत के 140 करोड़ जनता के बराबर अपने पास अमीरी का धन रखते हैं, तो इससे बड़ी अमीर और गरीब की खाई मेरे दोस्त कितनी हो सकती है? ये खाई तो पाटनी पड़ेगी, और इसे डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण पैसे का और पावर का जब तक नहीं होगा, तब तक अब लोग माने नहीं। ये सरपंच छोटी सरकार है, ये सड़क के ऊपर है, किसान उनके साथ हैं, छोटी सरकार के साथ। तो अब तो न्याय तो होगा, इंसाफ होगा, और अधिकार इन्हें मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी बताइए, पढ़ाना से सरपंच हैं फिलहाल, और क्या लगता है कि भाई आगे की क्या रणनीति रहने वाली है जो है सरपंचों की? अब आज गिरफ्तारी हुए और उकसा दिया सरपंचों को, गिरफ्तार हुए, बेल पे उनको छोड़ भी दिया गया। आज जो गोहाना के अंदर अमित शाह की जो रैली थी, वो उसका हमारे ऑल हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने बहिष्कार किया है, और वो पूर्णतः हर एक गांव से, हर एक जिले से, हर एक ब्लॉक से हमारे जितने भी सरपंच प्रतिनिधित्व थे, उन्हें सबने इसका बहिष्कार किया, रोड जाम किया। कुछ मेरे सरपंच साथियों ने रैली स्थल पे जाके ही नारे लगाए, काले झंडे दिखाए। उनको सरकार ने, प्रशासन ने जबरदस्ती पकड़ के थाने में ले जाके उनको रोका गया। उनका जो रोष प्रदर्शन है, बहिष्कार है, वो अपनी जगह बिल्कुल जायज था, पर सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। इसका हमारा जो पूरे का पूरा जो संगठन है, हमारा जो एक समूह है, वो पूरे रोष में है, और जो ब्लॉक स्तर पे हमारे धरने हैं वो जारी रहेंगे। और अब हमारी आगे की जो रणनीति है, जो हमारी ऑल हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की जो हमारी टीम है, कोर कमेटी है, उसका जो भी फैसला होगा वो यही रहेगा कि भाई हम ब्लॉक स्तर पे अपने धरने जारी रखें, और उनको जिले स्तर पे उनको मजबूती से उनको बढ़ाएं। और ये जो हमारा आंदोलन है, ये पूरे प्रदेश में जोर शोर से रहेगा, और इसमें सरकार का बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, हम उनको छुटवा के भी लेके आए हैं, बाहर भी निकालवा के लेके आए हैं, और सारे के सारे साथी मिलके हम इसका जोर शोर विरोध करेंगे। सर, एक बार फिर से आखिरी सवाल मेरा याद आ गया मेरे दिमाग में। मैं कवरेज करने के लिए गया हुआ था गोहाना में ही, और मैंने जितने भी तमाम लोगों से बातचीत की, तो अनपढ़ थे बेचारे, गांव से इकट्ठा करके बुला लिया गया, और जब एक चीज निकल करके सामने आई
उसमें उन लोगों का कहना था क्योंकि बीपीएल जो है राशन कार्ड, बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड जो है वो काट दिए गए और परिवार पहचान पत्र में आमदनी, छोटे छोटे बच्चों की कई कई लाख रुपए आमदनी दिखाई गई है। और उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड मुझे बोला, लाइव में बोला कि भाई हमें ये बोला गया है, यानी बेवकूफ बना के ले आए हैं कि भाई आप लोगों के राशन कार्ड कटे हैं, आपको वहां पे इसलिए लेके जा रहे हैं कि आपकी बात रख सके। मतलब भीड़ दिखाने के लिए क्या ये? देखो, मैं उस पोस्ट पे रहा हूं, एसपी और डीसी वाली भी। हमें वो आदेश ऊपर से आते हैं कि आप फलानी रैली हो रही है सीएम साहब की, आप इसमें भीड़ करिए, कुछ भी करिए, आप स्कूल के बच्चे लाइए, आंगनबाड़ी लाइए, आप मास्टर लाइए, जो मुलाजिम है वहां भरिए, उन्हें भरिए। और उस भरने के एवज में ये ऑर्डर पास होते हैं। अब आप नोट करिए कि भी वहां भीड़ कैसे बढ़ेगी जब लोग नहीं चाहते और सरपंच नहीं चाहते, जिसके साथ सारा कुछ है, और सरपंचों को ये उसमें विरोध हो रहा है, तो लोग कहां जाएंगे? भीड़ तो सरपंच बढ़ाता है ना, डीसी सरपंच को बोलता है, ग्राम सचिव संचों को बोलता है। तो सरपंच जब विरोध में है, किसान उसको विरोध में है, तो रैली में कौन जाएगा? गई सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें।